जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए. Thank you Jesus. Oh hallelujah. We worship you Lord. Hallelujah. Glorify your name O Master. तेरे नाम को जलाल महिमा को और आदर मिले. हम घट जाएं आप ऊंचे हो जाइए. हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में. आमीन. बैठ जाएं हम लोग. आइए प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु जी. और एक मौका आपने दिया और एक महीना आपने हमें दिया. हम धन्यवादित हैं आपके परमेश्वर. आज का वचन हमसे बातें करे प्रभु जी. तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है. इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज परमेश्वर प्रभु जी. मैं प्रार्थना करता हूँ मुख तेरे दास का उस शब्द तेरे हों. लूसी पे तेरी आशीष बनी रहे. अभिषेक दे परमेश्वर प्रभु. और प्रभु हालेलुया उत्तम छंगाई तू दे परमेश्वर प्रभु जी. और हालेलुया सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर. जो हमें वचन पढ़ने में सहायक. सारी मीडिया टीम को और लाइट्स को हम तेरे स्वाधीन अधीन करते हैं. सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो यीशु के नाम में. आमीन. बोलो यीशु मसीह की जय. बोलो यीशु मसीह की जय. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं. Let us get into the word of God. हमारा जो सीरियल है उसमें हम लोग आज आगे चलेंगे. We shall continue with our series. और हम लोग देख रहे हैं वो मनुष्य तू है. And we are learning about the topic you are that man. हम दाऊद के बारे में इन दिनों में सीख रहे हैं. Currently we are learning about David. कि वो मनुष्य तू है. That you are that man. पिछले हफ्ते हम लोग ने जहाँ छोड़ा वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे. We shall continue from where we had stopped last हम time. लोग ने पिछले हफ्ते देखा था कि दाऊद ने अपना दोष स्वयं निर्धारित किया. And 2 weeks before we had learned that it was David himself who had pronounced judgment on his life. और किस प्रकार उसने सिद्ध किया? And how did he do so? क्योंकि उसने बाइबल बताती है उसने दया नहीं की. And the Bible tells us he did not show mercy. यदि हम दूसरों के प्रति दयावंत रहेंगे तो खुद हम अपने आप में दया की फसल को हम लोग काट पाएंगे. If we are merciful towards others, only then we shall be able to reap the harvest of mercy in our life. जहाँ पे लास्ट छोड़ा था मैं बताना चाहता हूँ शायद वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे. अगर हम दूसरों के प्रति दयावंत रहते हैं तो हम दयावंत की फसल को काट सकेंगे. If we are merciful towards others, only then we shall be able to reap the harvest of mercy in our life. मैंने आप लोगों को बताया यदि मैंने मूर्खतापूर्वक यदि काम किया है लेकिन मैं दूसरों के प्रति दयावंत रहा हूँ. And I have told you already last time itself that yes, I have acted foolishly in my life, but one thing is there that I have always been merciful towards others. और दयावंत अगर मैं दूसरों के प्रति रहा हूँ इसलिए मैं दया की फसल काट पाया हूँ. And because I was merciful towards others, that's the reason why I was able to reap the और harvest तब of परमेश्वर mercy. आपके मेरे प्रति अनुग्रहकारी बना रहता है. And only then God is also merciful and favorable towards us. या मेरे बोलने से किसी को चोट पहुंची हो, मैंने ऐसे काम किए हो लेकिन फिर भी मैं उनके प्रति दयावंत रहा. If through my words or my actions, if others have been hurt, but one thing is there that I have also been merciful towards them. जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई. Those who have hurted me. इसलिए आपके मेरे जीवन के अंदर हम दयावंत रहें तो वो समय आता है परमेश्वर हमारे फेवर में रहेगा, अपना अनुग्रह करेगा. And when we are merciful towards others, then a time comes in our life that God is also merciful and favorable unto us. आइए चलते हैं आगे टॉपिक के अंदर हम लोग. Let us proceed with our क्या topic. आप और मैं सिद्ध हैं क्या? Are you and I perfect? क्या आप और मैं सिद्ध हैं क्या? Are we perfect? ये बहुत जरूरी है आज मसीह जीवन के अंदर ये अपने जीवन को टटोलना और देखना क्या हम सिद्ध हैं क्या. It is absolutely essential in our Christian life to introspect our life and see if we are perfect. मैं आपको सच बताना चाहता हूँ. जब इस वेदी पे आता हूँ मैं सोचता हूँ क्या मैं इस योग्य हूँ क्या.
Whenever I come on this pulpit, I always introspect myself and ask whether I am worthy of हम it. बाहर से अच्छे दिखते होंगे, हमारे काम अच्छे दिखते होंगे, लेकिन हमारा पर्सनल जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है ये बहुत जरूरी है। Outwardly, we may be looking very good. Our appearance or our actions might be extremely good. But how is our personal life with God? इस 20 नवंबर को मैंने कमिटमेंट किया, प्रभु मैं तेरे और क्लोज आना चाहूंगा। On 20th of November, I made a commitment with God that God, मैं I अधिक desire समय to come तेरे more closer साथ to you. बिताना चाहूंगा। I would like to spend more time with you. मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने ये कमिटमेंट किया, मैं जैसे क्लोज जाने की कोशिश करता हूं उतना ही मैं कामों में घिर जाता हूं, या फिर मैं जो करना चाहता हूं मैं वो नहीं कर पा रहा, और जो नहीं करना वो मैं कर पा रहा हूं। And I have seen from that very day, the more I try to get close to God, the more I get engrossed in my work. What I need to do, I am not able to do. And what I don't wish to do, I am forced to do so. इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं कर सकते हैं। It doesn't mean that we cannot do what we want to do. परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य, क्योंकि बाइबल में पौलुस कहता है फिलिप्पियों के 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। It doesn't mean that what we wish to do, we cannot do, because the Bible says through St. Paul in Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. क्या हमें सिद्ध करने के लिए हमारे लिए भारी नींद है, तो हमें उस भारी नींद को तोड़ना है और कहना नहीं, मैं अपने, कैसे जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ। If our sleep is a stumbling block for us, then we need to overcome our oversleepness. And then just like Paul says, I bring my body under the subjection of my spirit. We need to do the same thing. इसका मतलब हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। In other words, nothing is impossible for us. दूसरे शब्दों में असंभव को हम संभव कर सकते हैं। In other words, we can turn an impossible situation आइए into प्रभु a के लोगों, possibility. इस अंतिम समय में जब दिन बुरे हैं, इसमें सिद्ध होने के लिए जी जान प्रयास करें, अपनी प्रार्थना को हम थोड़ा और ज्यादा करें और प्रज्वलित हों और परमेश्वर के करीब जाएं। मैं सोचता हूं थोड़ा इस समय के अंदर आप उन चीजों के ऊपर विजय पाएंगे और आप एक सिद्धता के अंदर आप जाना या उसमें दौड़ना आरंभ करेंगे। People of God, as we know the days are evil, let us strive more hard so that we are able to become more perfect and we walk in that perfection. आइए मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले हफ्ते आपको शुरू किया था और वहां से हम लोग शुरू करते हैं। Let me give you one example. This I'm repeating from what I had told you last time. एक चीज हमारे जीवन में याद रखना है, हम किसी का भी न्याय ना करें। One thing we need to remember in our life is that we should not judge हम anybody in दोष our ना life. लगाएं। We should not accuse मैं anyone. एक सेवक को जानता हूं जो इसी प्रकार के दोष लगाने का काम किया करता था। I know of a man of God who was always busy in accusing others. वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये उसका ये काम था उसका ये। And his main job was accusing everybody और else. अक्सर वो अपने संदेशों के अंदर ये किया करता था। And usually he used to do so in his messages also. लेकिन एक समय उसके जीवन में आया कि वो भी गिर गया और चौगुने तरह से गिर गया और फिर वो उठ नहीं पाया और यहाँ तक कि उसकी सेवा का अंत हो गया। But one day it so happened that this man of God happens to experience downfall in his life, and he was surrounded by people, and he was in such a situation that he was not able to get up once again, and his entire ministry collapsed completely. अब लोग जो थे उसके प्रति निर्दयी थे, जो उसने बोया, जो उसने किया, उसके साथ भी सेम वैसे ही हुआ। And people were extremely hard-hearted towards him, and they behaved with him in the exact manner the way he behaved with others. वो चाहता था कि कोई उसकी सराहना करे, कोई उसके लिए प्रार्थना करे या कोई उसके लिए उसके साथ खड़ा हो, लेकिन उसने जो बोया वही उसे काटना पड़ा। This man of God expected that somebody would come and would encourage him, somebody would stand by him and they would lift him up, but there was nobody to do so because he has experienced the same reaping that he had sown in other people's life. हमारा परमेश्वर प्रैक्टिकल परमेश्वर है। Our God is a practical God. बोलिए प्रैक्टिकल परमेश्वर। Say he is a practical God. प्रैक्टिकल परमेश्वर। He is a practical God. वो दया और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is a merciful God and he also has compassion on others. अगर उसने दूसरों के प्रति कभी करुणा दिखाई होती तो उसके बुरे समय में भी लोग उसको करुणा दिखाते या उसके साथ वे खड़े होते। Had this man of God been compassionate towards others, then definitely during his time of difficulty, others would have been compassionate towards him. आपको मुझे अपने जीवन में
ये जानना बहुत जरूरी है और पहचानना जरूरी है और हमें सीखना है। बाइबल रोज सीखना है। One thing we need to know that as we read the Bible every day we should make it a point that we learn from it. यस, हम बाइबल के अंदर कोई भी मास्टर नहीं बन सकता है। Nobody can master the Bible. इस दुनिया के अंदर लोग मास्टरी करते हैं या वो बोलते हैं वी स्किल्ड या हम इसके अंदर के मास्टर हैं। There are many people in this world, they are skilled or they are master of a particular क्यों बाइबल के subject. अंदर कोई मास्टर नहीं बन सकता है? But why is it that nobody can get अगर mastery कोई over the सेवक Bible? अगर मास्टर बन जाएगा वो अपने मास्टर को भूल जाएगा, इसलिए कोई मास्टर नहीं बन सकता है। Because if a servant of God were to gain mastery over the Bible, then he will forget his own master. हर एक सेवक को बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर का सुनना है और नया फ्रेश भोजन आपको लेके आना है। यही मास्टरी है, यही हमें बाइबल सीखना है। और बाइबल हर दिन हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक आपको नया 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 और नया ही सिखाता है। Every man of God has to gain mastery over his life as far as the Bible is concerned. Every day he has to seek the Lord, he has to pray, and he has to receive the fresh manna from God, and that is what he has to give it unto his people. बाइबल ही एकमात्र दुनिया की एक अलग पुस्तक है जिसमें से एक संदेश को करोड़ों बार अलग अलग दिशा के अंदर बोला जा सकता है, लोगों के सामने लाया जा सकता है। Bible is the only one book of its kind in this entire world from which a particular verse can be picked up and it could be presented in 1,000 different manners. और इसका श्रेय जो है पवित्र आत्मा को जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मनसा के अनुसार लोगों के बीच में अपने संदेशों को लेके आता है, उन्हें छूता है। And the entire credit for this goes to the Holy Spirit alone, because it is He who knows the hearts of the people, and according to His own desire, He delivers the message to the speaker. इसलिए हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। That's why it is very essential for us to learn. मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक मेरे जीवन का किस्सा। Let me tell you one incident about my own life. एक बार एक फैमिली के अंदर मैं गया और मैं मैं बैठा उनके साथ, बात गपशप मैंने की, मैंने चाय वाय सब पी ली और मैं वहाँ से उठकर चलने लगा, बाहर तक चले गया। And one day it so happened that I had visited a particular family. I sat with them, I gossiped for a while, and then I was about to leave after having the tea. और फिर उस परिवार में मुझे वापस बुलाएगा And then that family called me once again. और उस घर की बच्ची बोलती है, पास्टर आपने प्रार्थना नहीं की। And that small girl tells me, Pastor, you haven't prayed. ये मेरे लिए हर्ट था। And I was hurt by those मैंने words. कहा ये गलती कैसे कर दी मैंने? And I was wondering, how did I commit this इसका मतलब blunder? लोग अपेक्षा करते हैं हमसे What does it mean that people have certain और ये expectations from चीजें हमें us? सिखाती हैं। इससे कोई अपमान नहीं है, इससे कोई नाराज की बात नहीं है, लेकिन हमें ये चीजें सिखाती है, बाइबल सिखाती है। और अगर हम सीखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वापस वो गलतियां कभी दोहराएंगे नहीं। It was not a matter of an insult, because Bible teaches us something, and if we were to learn from our mistake, definitely we will be able to excel in life. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रति दयावंत रहे? Do you desire that God should be merciful towards you? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके प्रति दयावंत रहे? How many of you desire that God should be merciful towards you? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रति दयावंत रहे तो आपको भी दूसरों के प्रति दयावंत होना पड़ेगा। If you desire that God should be merciful towards you, then you too should be merciful towards others. अगर आप दयावंत बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष में करेगा। And if you are merciful towards others, then God shall bless you in an immense manner. लेकिन आप दयावंत होने की जगह आप चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या फिर अनेक चीजें ऐसे करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन के अंदर वापस घटती हैं। But instead of being merciful, you become angry and you become bitter, and you do many things which are not right. तो हम लोग इस प्रकार किसी ना किसी को हम देखते हैं या सोचते हैं कि ये व्यक्ति, ये परिवार, ये भाई, ये बहन सिद्ध है करके। And many a times we look at a particular person or a family and we say, oh, they are a perfect person. और आप और मैं भी हमारे जीवन के अंदर जब देखते हैं तो वे हम भी सोचते हैं, हम भी किसी ना किसी प्रकार से किसी को सिद्ध करने की कोशिशों में और हम लोग अपनी हरकतों के अंदर हम लोग बरकरार रहते हैं। And many a times looking at others, we also make an effort to become perfect in our lives. और यदि हम
उनको सिद्धता के अंदर में ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो एक चीज हम वहां गलती करते हैं, या न्याय करते हैं या आलोचना करते हैं हम लोग। And if we are unable to make somebody perfect in their lives, then one thing that we fail to do is, and many a times we end up doing, accusing them. फिर हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब दाऊद जैसा सिद्ध व्यक्ति जब गलती करके ठोकर खा के गिरता है, And when we see a man like David who was a perfect being, but who too had experienced downfall in his बाद में हम life, लोग देखते हैं या कोई व्यक्ति सिद्ध, जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं सिद्ध है, यदि वो ठोकर खा के गिरता है तो एक गिद्ध के समान, या फिर हम लोग क्या करते हैं, उनके विरोध में जाकर हम दोषारोपण करने लगते हैं। and when we see a perfect man falling in his life, then what do? We gather together and we began to accuse that person. अब आप और मैं बात करते हैं, ये अभी हमारा समय है, इसने हमें एक समय बोला था, अब हमारा समय बदला लेने का समय, अब हमारा बोलने का समय है। फिर हम तैयारी करते हैं और वही चीजें करते हैं जो उस व्यक्ति ने हमारे साथ की है। And then what do? Then we say to ourselves, now is my time. Now is my time of revenge. This is the manner in which he spoke to me. I too will pay him back in the same फिर manner. हम कहते And हैं we कि prepare ourselves for it. अब ये समय है, जो इस व्यक्ति ने मुझ पे दोष लगाया था, जो इसने मेरे लिए परोसा था, अब मैं इसके लिए परोसूंगा या मैं इसके लिए बोलूंगा। And what do? We prepare ourselves and we say, this man served me this bitter medicine, so I will also give him the same kind of taste of his own medicine to him. ऐसा करने से क्या होता है उस समय? And when we do such a thing, what happens in our आप life? अपने जीवन में एक प्रकार का आनंद करते हैं जो बाइबल के हिसाब से गलत है। You do rejoice in your life, but this joy that is not right according to the Bible. हमें ऐसा नहीं करना है। And we should not do so. भले लोग हमारे साथ गलत करें, हमें उनके साथ न्याय करना है। Even if people do wrong to us, we should not end up judging them. यदि हम उनके साथ दयावंत नहीं रहे, अगर हमने उन पर अनुग्रह या हमने उन पर दया नहीं दिखाई, तो वो सब कुछ हमारे साथ घट सकता है। And if we are not merciful towards them, if we are not good towards them, compassionate, then all those evil things can also happen to us अब जो also. हम दाऊद के बारे में देख रहे हैं इस दृष्टांत के अंदर, दाऊद वो व्यक्ति है जिसने कठोरता से वो न्याय किया और वो दंड उसने स्वयं अपने ऊपर वो लेके आया। David was a man who judged severely, and with the same kind of severity he had experienced the judgment of God in his own life too. इसलिए दूसरे शमूएल उसके 12:7 में नातान उसको फटकार लगा के कहता है, वो मनुष्य तू है। That's why in 2 Samuel chapter 12 verse 7, Nathan rebukes David sternly and he says, you are that man. वो मनुष्य तू है, You are that man. मतलब परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। In other words, it was God who caught him or गिनती की checkmate him. पुस्तक में लिखा है, तेरा पाप तुझे पकड़ाएगा। In the book of Numbers, the Bible tells us, your sin shall catch you. यस, आप जो कर रहे हैं आपको मालूम नहीं, लेकिन एक याद रखना, बाइबल कहती तेरा पाप तुझे पकड़ाएगा। What you are doing, perhaps you may not know it, but the Bible says your sin shall catch you. अब हम देखते हैं ये दृष्टांत जो हम लोग ने देखा, इस दृष्टांत में वास्तव में एक धनी व्यक्ति अपने पड़ोसी की भेड़ लेने के विषय में नहीं कहता है ये। If we look at the entire story is not based upon a rich man taking over the lamb of a poor person. इस कहानी के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर में हकीकत को हम देखते हैं, दाऊद है, बेतशेबा है, उरिया, इसके विषय में ये दृष्टांत बताया गया है। But the entire story is based upon the life of David, then Uriah and his wife Bathsheba. ये परमेश्वर का जरिया था अपने दास के द्वारा दाऊद को पकड़ना था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति तक खो गया था और परमेश्वर ने नातान के द्वारा उसे पकड़ा। चाहे तो दाऊद नातान के सर को उड़ा सकता था, उसके अंदर उतना पावर, उतना सामर्थ था। It was God's way and method of dealing with David through his servant Nathan. If David wanted, being a king, he could have chopped off Nathan's head too. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा और गौरव और आदर मिले कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद जब ये सुनता है, कायर हो जाता है, घिर जाता है, दुखी हो जाता है कि यस, मैंने परमेश्वर के विरोध में कितना भयानक पाप किया है। But praise be unto God, when David heard this entire story, towards the end of it, he was pricked by his conscience and he realizes how much he had sinned against God. क्या आज हमारे जीवन में ऐसे पाप हैं क्या?
Do we have such kind of जो sins आज in our तक हमने life? प्रकट नहीं किया, लेकिन हम उसमें लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। There are so many sins which are not revealed in our life, and we are enjoying those sins. लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों में कहना चाहूँ, कितने दिन हम उसमें रहेंगे? एक ना एक दिन तो हम पकड़े जाएंगे। People of God, let me ask you, how long will you continue to enjoy that sin? क्योंकि यीशु One day you कहता shall be है caught. अंधकार में किए गई बातें प्रकाश में प्रकट हो जाएगी। Because Jesus himself said, anything that is done in secret shall come into light. इन दिनों में आप देखिए क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर। Nowadays you can see the things that are happening क्या around क्या this वो लोग world. ने किया है, वो सब कुछ प्रकट हो गया है। Whatever people have done, it has all come to light. कुछ चीजें छिप नहीं सकती परमेश्वर से। There is nothing that can hide from God. फिर इसका मतलब है जब छिप नहीं सकती, क्यों ना हम स्वयं पे स्वयं होकर परमेश्वर पे प्रकट करें और उससे दया पाएं। If we cannot hide anything from God, then why not take the first step and accept it and receive His mercy in our life? आइए चलते हैं दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय 7 और 8 को हम लोग पढ़ते हैं। Let us turn our Bible to 2 Samuel chapter 12 verses 7 and 8. यस। तब नातान ने दाऊद से कहा, नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। हाँ यस, ये आपके मेरे लिए कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक करा के पापों में जीने के लिए नहीं हमारा अभिषेक किया है। और परमेश्वर याद दिला रहा है, मैंने तुझे इज़राइल का राजा बनाया है, नियुक्त किया है और तेरा मसा किया है, तेरा अभिषेक किया है। एक कारण है उसके लिए। और ये याद रख दाऊद, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। आज आपके मेरे लिए बात सटीक बैठती है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। आप नहीं बोल सकते मुझे यीशु पसंद आया इसलिए मैंने चुना है। नो, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 15:16 के अंदर, तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिकने पाए। मतलब अनंत काल तक तुम परमेश्वर के राज्य में बने रहें, तुम्हारे अंदर आत्मा के वो फल दिखें और लोग तुम्हारी और हाथ तुम्हारी और तुम्हारे जीवन को देखकर स्वर्गीय परमेश्वर की प्रशंसा करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। तो हम जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। यस, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, मैंने अब शाऊल के हाथ से भी तुझे बचाया है। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन मैंने तेरे स्वामी मतलब शाऊल का भवन तुझे दिया, तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया घराना था। तुझे दिया। और यदि यह थोड़ा था थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। गॉड आस्क डायरेक्टली, क्या तेरे लिए थोड़ा था? क्या ये थोड़ा था? मैं बताइए मुझे, टेल मी, थोड़ा था? आपको जो जीवन परमेश्वर ने दिया ये कोई थोड़ा है? परमेश्वर ने आपको अलग किया, ये थोड़ा है? परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया, मसा दिया, ये थोड़ा है आपके लिए? परमेश्वर ने अपना जीवंत वचन आपको दिया, ये क्या थोड़ा है? परमेश्वर ने आपको अनंत काल का जीवन दिया, यह थोड़ा है? स्वर्ग में परमेश्वर आपको जगह दे रहा है, ये थोड़ा है? परमेश्वर पूछ रहा है आज हमसे, क्या ये थोड़ा है? क्या जिस जीवन को तुम जी रहे हो वो थोड़ा है क्या? तुलनात्मक कीजिए इस संसार के साथ। संसारिक लोग जो जी रहे हैं और आप अपने आप में देखिए, आप उनसे, मैं कहूंगा 10 स्तर आप लोग ऊंचे हैं, अलग हैं उनसे। हालेलुया। उनका आनंद सुबह से शाम तक का होगा, उनका आनंद उस पार्टी तक का होगा, उस प्रोग्राम तक का होगा, लेकिन हमारा वो प्रोग्राम, हमारा आनंद अनंत काल तक का है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय के लिए कुछ बातें हमें विचलित कर सकती हैं, हमारा आनंद खत्म हो सकता है, लेकिन अनंत काल के लिए नहीं खत्म हो सकता। हम जैसे हमारे परमेश्वर को पुकारेंगे, वो उसको दुगने आनंद से हमें भर देगा। वो हमारी कमी घटियों को, जो कुछ भी हमारे जीवन से चलेगा, दुगना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर पूछता है क्या ये थोड़ा है क्या? दाऊद उत्तर नहीं दे पाया, कायर हो गया, रोया। और उसने जिस प्रकार से पश्चाताप किया, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। यस।
We find that God himself further questions David through Nathan, and he says, is it that whatever I have given unto you, I replaced you with Saul? I gave you all that Saul had. I gave you his wives and everything. Was it too little? Now, definitely it was not little at all. God had given him in abundance. Similarly, God has given us life. He has given us anointing. He has given us everything as such. हालेलुया। अब परमेश्वर दाऊद से ये पूछ रहा है, ये दाऊद तूने ये क्या किया, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे आशीषित किया, मैंने तुझे समृद्ध किया, मैंने तुझे बंगला दिया, मैं तुझे महल में लेके आया, तुझे पूरे इस्राएल का मैंने तुझे राजा बना दिया। क्या ये सारी चीजें तेरे लिए संतुष्ट करने वाली थी? ये कमी थी तो तू मुझसे मांग था। And here further God says that David, I made you a king. I brought you into the palace. I gave you everything as such. Was it anything that I made you experience lack in your life? If at all you lacked, you should have asked me. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you. परमेश्वर ने जिस दिन आपको चुन लिया और जब आप उसके राज्य में आ गए ना, आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। The day God chose you and the day when which you step into God's kingdom, from that day onwards you shall never lack anything. लेकिन उन घटियों को याद कर करके आप कुड़कुड़ाएं मत, प्लीज। But please do not keep on cribbing and complaining क्या over the तुमने lack. नहीं पढ़ा? दाऊद कहता है 34 भजन 34 में, जवान सिंहों को घटी होगी लेकिन उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। Because the Bible says very clearly, even young lions shall grow weak and they shall lack things. But those who trust in the Lord, those who seek Him, they shall not lack any good thing. हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आपको घटी लग रही है तो परमेश्वर का ये वचन मुंह से बोलिए बोलिए बोलिए, घटी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। परमेश्वर उसी समय तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। शायद तुम्हारी आंखें उस बढ़ती को देख के घटी को देख रही होगी। परमेश्वर जब तुम्हारी आंख खोलेगा ना, तब ऑटोमेटिक आज बोलने के बाद आप बोलते होंगे धन्यवाद, लेकिन जब आपकी आंख में खुलती है ना, आप बिना देखे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। But let me tell you, people, those who are righteous, for a righteous person, he shall not lack any good thing in his life. Perhaps you are unable to see the provision that God has given to you, all the blessings. But if God were to open your eyes, then definitely you won't find any lack in your life and you will just thank Him. मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पास वाले को बोलिए, परमेश्वर आपका आत्मिक स्रोत है। Say to the person next to you, God is the source of your spiritual life. परमेश्वर आपका आत्मिक स्रोत है। God is the source of your spiritual life. इस दुनिया के तमाम झरने बहना बंद हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर से बहने वाला झरना कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। The entire sources of this world shall go dry, but the source which flows from God shall never go dry. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया, God is amazing. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो आत्मिक स्रोत है। Yes, He is a spiritual source. आज के बाद जब आप इस घर से निकलते हैं ना, तो बोलना, परमेश्वर मेरा आत्मिक स्रोत है। After today, when you will step out of the house of God, say, God, you are my source. आपको मैं गारंटी देता हूँ, शारीरिक बहुत ही आत्मिक जीवन में घटी नहीं होगी। And let me give you a guarantee and assurance, you shall not lack physically, mentally, spiritually, financially. क्योंकि आप बोलते नहीं हैं ये चीजों को। Because you do not आप pronounce. देखिए, परमेश्वर ने आपको इतना बहुताई से दे दिया है, आप बोलेंगे कि मुझे रखने के लिए अब जगह नहीं है, ये आपको बोलना है। And you have to keep on confessing, God, you have blessed me immensely, and certainly you will experience such immense blessings in your life that you won't have space in your एक house to चीज store को them. याद रखिए, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। Know one thing, God is not man. देखिए, जब आपको कोई चीज देता है ना, When somebody gives you something, अभी मान लीजिए अभी क्रिसमस का समय है, now is the time of Christmas. मान लीजिए आपको क्रिसमस के समय कोई सिस्टर करण जी लड्डू वड्डू ये दे दे, और जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक प्रेम का स्वतः बहता है, अरे अपना जाने, तो जहाँ 2 देना है तो 4 डाल देगा वो आपके लिए। Now is the Christmas season, people will be giving goodies to one another, and if they love you immensely, what they will do, instead of giving you 2 goodies, they will place 4 goodies because they love you that much. हालेलुया। लेकिन जब हमारी बारी आती है, But when it is our turn, तो अगर हमारी बीबी ने, अगर हमारी पत्नी ने अगर 5 डाल दिए, तो आप देखिए 5 का संपूर्ण जाहिल, तो उसमें से 2-3 निकाल लेते हैं, 2 बस डाले, 2 बस डाले। हालेलुया। and if the wife has placed 5, then perhaps the husband may say, why you have placed 5, keep 3.
and he'll remove the two. किसी ने आपको भर के दिया है, If somebody has given you देने के full समय में आप measure, क्या करते हैं? उसको सपाट कर देते हैं, सपाट कर देते हैं। if they have given you an overflowing measure, what do? You flatten it. आप जब ऐसा करते हैं, When you do so, इसके बाद जो भी मिलेगा आपको भी सपाट ही मिलेगा। then after this, whatsoever you shall receive will be in flat measure, not in full measure. हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, वो आत्मिक स्रोत है। Let us get connected to God because He is that spiritual source. हालेलुया। वो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने देगा। He will not let us experience any lack. बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की। Jai. तो हम जाने कि वो हमारा आत्मिक स्रोत है। We must know that He is our spiritual source. लेकिन क्या हो गया? अब क्या हो गया ऐसा? But what happened in our life? क्यों दाऊद के जीवन में ये क्यों आ गया? Why is it that David had to देखिए, experience this जब thing in his पाप life? हमारे जीवन में बहने लगता है, आने लगता है, या पाप का स्रोत बहने लगता है ना, तो आत्मिक स्रोत ऑटोमेटिक रुक जाता है। When sin comes into the life of a spiritual person, that is the time even the spiritual flow of blessing also gets dried. परमेश्वर कहता ना था तो तू मुझसे मांगता, मैं तुझे और देता, क्या कमी थी था? And God said through Nathan unto David that if you lacked anything, you should have asked me, I would have given you और more. बाइबल में लिखा है, मैं और तुझे और कुछ देने वाला था। And further the God says that पढ़िए। I would have given you Yes. such and such things. यस, और मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। और मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। क्वेश्चन मार्क है अभी यहाँ पे। Now yours is a question mark. I would moreover have given unto you बोलिए, मेरा such and such परमेश्वर things. My मुझे God और बहुत कुछ देना चाहता है। will be giving me many more things. बोलिए, मेरा परमेश्वर My God मुझे और कुछ देना चाहता है। will be giving me many more और things. बहुत कुछ, और बहुत कुछ। Many more things. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम नहीं जानते वो और बहुत कुछ क्या है। We don't know what are those many more things. हालेलुया। Hallelujah. वो हमें नींद में भी दे सकता है वो। Yes, He can give it to us even in our sleep. इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And that's the reason why we must thank God. अब क्या हो गया? क्यों ऐसे उसके जीवन में हो गया? Why did it so happen? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। Because David stopped trusting God. ये हमारे तृप्ति का जीवन दिखाता है। This shows a life of और satiation. यही दाऊद है, शायद उसने बाद में ये भजन लिखा होगा। And when we reach a place of saturation in our life, ए दे परमेश्वर इतना भी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। and further David writes and says, God, do not give me so much that I may forget इतना you. भी मत कम दे कि मैं यीशु के नाम से मांगूं। And don't give me so little also that I have to ask in the name of और Jesus. कम भी मत दे, मुझे उतना ही दे, मुझे जितना चाहिए। God, give me that much as I need. यहाँ पर दाऊद सोच रहा है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया, इसलिए मैंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। And here David realized that because God had given him in abundance, that's the reason why he stopped trusting God further. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय। और बहुत कुछ जो है ये आपके लाइफ में आने वाली चीज है, लेकिन यहीं पे विश्वास योग्य नहीं रहे, और बहुत कुछ चले जाएगी, नहीं आएगी आपके जीवन में। There are many more things which God has kept in store for you, but if you are not faithful with the things that God has given to you right now, then those many more things shall disappear एक from your चीज याद life. रखना, बाइबल में ये लिखा है, One thing you need to remember, it's मेरे written in the पीछे बोलिए, Bible. मेरे पीछे बोलिए, वो एक को बढ़ाता है, Repeat after me. He एक exalts को one घटाता है। and he एक puts को down बढ़ाता other. है, He exalts एक को one घटाता है। and puts down the other. दोनों Both the things. मास्टर स्ट्रोक है उसके पास। This is the master stroke that God has with him. बढ़ाता भी है, He knows how to घटाता भी है। exalt and he also knows how to put down. लेकिन परमेश्वर के विचारों में नहीं है कि जिसको उसने बढ़ाया वो घट जाए। But God never likes it to put down somebody whom he himself has exalted. आप और मैं हैं जो अपने आप को घटा देते हैं। But you and I are the ones who put ourselves down. अब आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो वो आशीष का स्रोत बंद हो जाएगा। जब आशीष का स्रोत बंद हो जाएगा तब वो आशीष आएंगे कि आपके जीवन में? If you are not walking with God, then definitely that source of blessing shall stop flowing in your life. Then will you experience those blessings again in your life? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? यीशु मसीह को वो ले जाता है, पूरी दुनिया दिखाता है शैतान, और कहता है सिर्फ थोड़ा सा झुक के मेरी आराधना कर, मैं पूरा संसार तेरे को दे दूंगा। Have you not read in the Bible where the devil takes Jesus Christ on a pinnacle of a mountain and says, you just bow down before me and worship me and I shall give you the entire world?
जैसे ऐसा बोल रहा था जैसे उसके बाप की प्रॉपर्टी है। And the devil was speaking in such a manner as if the world was his father's property. यीशु कुछ नहीं बोला, But Jesus didn't say anything. बेटा रुक जा, थोड़े दिन रुक जा। Jesus might have said, child, just wait for a while. जिस दिमाग से तेरा आ रहे हैं ना ये विचार, एक दिन वो क्रूस के ऊपर तेरा शरीर कुचलना है मुझे, रुक जा, थोड़ा रुक जा, वेट कर, वेट कर। From the very place you are getting these thoughts, one day I shall go on that cross and I shall crush that head only. लेकिन यीशु ने क्या बोला? But what did Jesus say? अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी की आराधना नहीं करना। Do not worship anyone else except the Lord your God. आज परमेश्वर को छोड़कर कई लोग शैतान की आराधना कर रहे हैं, वहां पे भी मिल रहा है सब ऐश आराम, ये सारी चीजें, दुनिया की रोशनी, चमा, अरे एकदम रिफास्ट बन जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर डेथ? There are many people who are worshipping the devil and they are getting all the fame, the luxury and the money, everything as such. उसके But बाद, what after death? What will happen unto them? उसके बाद अग्नि कुंड है। After that, a lake of fire awaits such people. हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में अगर हम मसीह जीवन जियो, अप्स डाउन रहेंगे, मजा होगा। कभी कभी परमेश्वर हमको टेस्ट करता है, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें उसमें से निकालता है, खड़ा करता है। क्या आपने दानियल को नहीं पढ़ा? इतना प्रार्थना करने वाला, 3 वक्त प्रार्थना करने वाला, उसके जीवन में अप्स डाउन, क्या उसने छोड़ दिया परमेश्वर को? ना, वो चिटका रहा, उसने अपना अंत परमेश्वर यहोवा में समाप्त किया। आज वो स्वर्ग के अंदर बैठा है। हालेलुया। लेकिन उसने अपनी दौड़ समाप्त किया। आज कहाँ है वो? अनंत काल के जीवन में उस महिमा के अंदर वो बैठा है। And there are ups and downs in our Christian life. This is how is our life. If you look at the life of Daniel, even he too had experienced many ups and downs in his life. But today, where is he being seated? He's seated in the heavens, and today he is full of glory. दाऊद अब यहाँ पे उसका स्टेटस जो देखते हैं, अब राजा बनने के कारण अपनी मनमानी करने लगा। मैं जो करेगा मैं सो करेगा, क्योंकि अब मैं राजा, आई एम किंग, मैं कुछ भी कर सकता है। And we see there was an increase in the status of the life of David. He had become a king. So he felt that as he's a king, he can do anything that pleases his heart. हालेलुया। उसके सैनिक जो थे वो भी उसके साथ थे, और गलत ही कामों के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कहना कुछ नहीं होता है, तू तो राजा, यू आर किंग। क्या होता है ऐसे? एक आधा होगा, कुछ नहीं, किसको मालूम नहीं पड़ेगा, कानों कान हम लेके आएंगे, हम छोड़ के आएंगे। There are many times when somebody does something wrong, nobody stands to oppose that thing. They said, never mind, you do it. There are so many incidents where wrong things are happening. You do the wrong thing. We are there to support you. We will get that woman and we will also make sure that we send her back to her house. We will do it. एक धर्मी, एक विश्वासी को कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। Perhaps a believer might not be observed by another righteous person as such, but definitely there is a God who is seated in the heaven and he observes the life of the believers minutely. दाऊद मनमानी करने लग गया, And David began to do things according to the pleasing of his own heart. अपने बैते स्तोत्र के ऊपर उसने विश्वास करना छोड़ दिया, And he stopped trusting upon the source from which his blessings were flowing. एक समय था दाऊद हर एक बात में परमेश्वर से पूछता था, मैं करूं नहीं करूं, करूं ना, छोटी छोटी बात के लिए। But there was also a time in the life of David where he used to consult God for even small things, whether I should do this or not. क्या परमेश्वर के लोग आप सिद्ध होना चाहते हैं? People of God, do you desire to अपनी become छोटी perfect in छोटी your बातें life? परमेश्वर से शेयर कीजिए। आप बोले क्या छोटी छोटी बात परमेश्वर से बोलना है? Then let me tell you, share even the smallest of the small details of your life to God. And you may say, why should I share अगर so? But share. आप ऐसा करने लग गए ना, And if you were to do so, मैं आपको बोलूंगा आप अपने जीवन में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। then let me assure you, you shall not make any blunder in your life. हालेलुया, हालेलुया। आप सिद्ध रहेंगे क्योंकि परमेश्वर आपसे कहेगा मत कर, कर मत कर, यस नो में उत्तर देगा। And definitely you shall be perfect in your life because God himself shall guide you whether you should do something or you should not do something. आप जानिए बाइबल के अंदर लिखा है दाऊद के समय में वो कुछ भी नहीं था, जीरो ग्राउंड बेस में था, अपने घर के अंदर तिरस्कार था, 8वां बेटा था, भेड़ बकरी चलाने का काम करता था, या भेड़ बकरियों के साथ हो सकता है गाय भी, ये सब भी होंगी, गोबर उठाना, ये करना वो करना। अपने उसके भाई लोग तो सब शाऊल की सेना के अंदर थे, उसको ऑर्डर पे ऑर्डर देते थे, एक तिरस्कार, यहाँ से वहां जाओ, भेड़ बकरी को चला, शाम में आ, मतलब कोई एक आदर और सम्मान नहीं था उसके लिए। We see the early life of David that he was the 8th son in the family. He was rejected by the family. There was no honor given unto David. All his elder brothers, they were in the army of Saul. Whereas David looked after the sheep. Perhaps apart from the sheep, he would have also looked after the cows and carried even the cow dung. लेकिन उसने अपनी जवानी में उस समय में परमेश्वर की आराधना की है आत्मा But सच्चाई से। during this time of youth, he
worshipped God in spirit and in truth. इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे राजा बनने का सौभाग्य बना। And the Bible tells us that's the reason why God gave him the privilege to यही become the चीजें हैं, honor. यही चीजें जो आपको परमेश्वर के राज्य में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा ले जाती हैं। And God gave him the honor and the privilege of becoming the king, and this is the same thing which lifts us up higher and higher. अब वो ताकतवर राजा बन गया, उसके पास राज्य है, सेना है, सब कुछ है। And he became a powerful king. He had kingdom, he had many soldiers. अब वो जो चाहे वो कर सकता था। अब उसने परमेश्वर पे भरोसा करना भी छोड़ दिया। उसे ये भी नहीं लगा कि मैं क्या करूं। उसे लड़ने के लिए जाना था। वो अपने राज्य में, अपने महल में था। And he had a huge kingdom and many soldiers with him, and he did things whatever he wanted to do. At that point of time, he should have been in the battlefield. अब दाऊद राजा भी अनेक राजाओं के समान अपनी मन चाहे या अपनी बातों को करने लगा, इसलिए वो पाप के अंदर गिर गया। And like many other kings, David also began to follow their customs, and he began to do things according to his own heart's desire, and that's the reason why he fell प्रभु into के sin. लोगों, यही आपके मेरे जीवन का आत्मिक खतरा है। ये हमारे People of God, this is a spiritual danger that we experience in our own life. जब आदमी समृद्ध हो जाता है, आशीषों से भर जाता है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर जो हमारे लिए प्रबंध करता है, अब उसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And when we prosper in our life, when we get wealth in abundance, that is the time we think that I don't need to pray anymore and ask God to bless me. हालेलुया। Hallelujah. हमारी समृद्धि के अंदर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। In our prosperity, we forget God. धीरे 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 हम उसमें से निकलने लगते And हैं। slowly we began to drift away हम from व्यस्त हो God. जाते हैं हमारे कामों के अंदर। And we get engrossed in our हम work. व्यस्त हो जाते हैं इस दुनिया के अंदर। And we get engrossed in this world. हम भूल जाते हैं कि वो स्तोत्र जो है, आत्मिक स्तोत्र जो बह रहा है, वो मेरा परमेश्वर है। And we forget the spiritual source that is flowing in our life is from God Himself. इसलिए हमारे जीवन के अंदर जब वो स्तोत्र बहना बंद हो जाता है, तो हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन होता है, उसके अंदर आत्मिक सूखापन आ जाता है, और जब आत्मिक सूखापन आ जाता है, सब कुछ सूख जाता है। And when the spiritual flow source in our life begins to stop flowing, that is the time we experience spiritual dryness in our life. यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। And this is the most dangerous aspect towards our spirituality. इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? And what does the Bible say? याकूब के अंदर लिखा है, The book of James tells us, दुख के समय में प्रार्थना करो। pray in the times when you are ये दुनिया sad. के लोग भी करते हैं, आप और मैं भी करते The हैं, people of the world also do, and so do we. लेकिन समृद्धि के समय में धन्यवाद दो। But in times of prosperity, thank God. लेकिन उल्टा है हमारा, But we do the other way दुख around. के समय तो प्रार्थना करते ही हैं, Yes, we do pray in times of यीशु sorrow. यीशु यीशु करते हैं, We do keep on chanting फिर the name of पास्टरों की Jesus. याद आती है, Then we remember the प्रेयर pastors. टावरों की याद आती We है, remember all the prayer फिर tasks. अपने पास्टर की याद आती Then है। you remember your own personal pastor. लेकिन जब समृद्ध रहते हैं हम लोग, But when we are prosperous, लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे people say so. अरे सापट को टाइम मिले सर, I don't even have time to feed myself. खाने को यहाँ टाइम नहीं मिल रहा है, तो धन्यवाद क्या दें मैं, I इतना बिजी हो गया मैं। I have become so busy that I don't even get time to eat properly. हालेलुया। तो अगर 8 दिन भी खाना नहीं खाएगा तो भी जिंदा रहेगा। Even if you are not to eat for 8 days, you will still live. परमेश्वर उस दिन पूछेगा, And God will ask वो you. बोलेगा, परमेश्वर मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया था, मेरा काम इतना था, मैं इतना व्यस्त हो गया ना, खाने को टाइम नहीं मिल रहा था परमेश्वर। And perhaps you may say to God, God, my business had expanded so much. I was so much engrossed in my work that I परमेश्वर didn't have पूछेगा time to बाइबल eat. पढ़ा गया? तो बोला हाँ पास उत्पत्ति से लेकर प्रकाश सब पढ़ा मैं, एकदम पढ़ा भी नहीं रहेगा तो बोलेगा, वहां पे भी झूठ बोलेगा, ये नहीं जानेगा किसके सामने बोल रहा। बोला परमेश्वर मैंने ना मेरे जीवन भर में रात दिन बाइबल ही पढ़ता था मैं। And God might ask you, have you read your Bible? And we might even say over there, yes, I have read it right from Genesis to Revelation. And people may not even realize in whose presence they are lying. परमेश्वर पूछेगा, ये वचन नहीं पढ़ा तूने कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। Then God will question and ask, have you not read in the scriptures that man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God? हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर को एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं We cannot give any excuse to God क्योंकि वो हमारा आत्मिक स्रोत है। because He is our spiritual source. अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रहना छोड़ देंगे हमारे अंदर आत्मिक सूखापन आएगा। And if we stop depending upon God, then we shall experience spiritual dryness in our और life. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ते हैं यही परमेश्वर से उल्लंघन करना है, यही हमें चीजें परमेश्वर से दूर ले जाता है। And when we stop praying, that is the time we are spiritually disobeying God, and that is the time from where our downfall और यही begins. चीज परमेश्वर दाऊद से कह रहा था, यदि तू मुझसे मांगता तो मैं और तुझे आगे देता। And the same thing even God says to David, had you asked me, I would have given you many more things than इसलिए this. एक चीज हम याद करें, परमेश्वर मेरा आत्मिक स्रोत है। And that's why one thing that we need to remember अगर हमें is लग God रहा है is our हमारे अंदर spiritual source. ड्राइनेस आ गया और सूखापन आ गया तो आपको क्या करना है? And if you're experiencing spiritual dryness in your life, then what do you need to do? 3 दिन या 7 दिन अपने आप के काम धंधे को या बिजनेस को बंद कीजिए, परमेश्वर के सामने चले जाइए For 3 days or 7 days, just shut down all your work and get in the presence of God. और परमेश्वर के साथ बैठिए। And sit in the presence of सब God. दुनियादारी छोड़ दीजिए, Leave all your work खाना aside. पीना सब छोड़ दीजिए। Keep your food away from you. टेंशन मत लेना, मरेंगे नहीं आप लोग। Do not worry, you will not die. अगर चले भी गए तुम लोग, And even if you were to टेंशन die, मत लेना, मैं आ जाऊंगा गाड़ी do में। not worry, I am there to bury you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब किस बात की टेंशन है? Now, after bury, what worry do you have? अभी चर्च में आने का दो ही मतलब रह गया ना। Now, there is only 2 reasons to come to the house of God. एक शादी, One is match. दूसरा मरने के बाद कौन गाड़ेगा? Another is who's going to dispatch दोनों me after I प्रॉब्लम die. मैंने सॉल्व कर दिए तुम्हारे। I have sorted the problem of matching and dispatching. हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ बैठिए, But sit in the presence of ये God. सूखापन जो है ना गीला हो जाएगा। प्रभु से आप बात करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपसे। मैं कहूंगा ना, जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने प्रभु की आवाज सुनना आरंभ कर दिया ना, वो सिद्ध है, समृद्ध है, आशीषित है। The spiritual dryness will go away, and if you will spend time with God, then you will be experiencing His presence, tangible presence, and once again you'll be revived. And the family, that person who experienced to listen to the voice of God, that family shall be certainly blessed. They shall prosper. बोलो यीशु मसीह की। आइए हम खड़े होते हैं। Let us stand. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father God, from the depths of my मैं heart, आपकी I स्तुति thank और you. महिमा करता हूँ प्रभु। I praise you, तेरा O Lord. वचन सुनने का सौभाग्य तूने हमें Thank you, दिया। Lord, for giving us the privilege to प्रभु, listen to your हमारे अंदर word. जो आत्मिक परमेश्वर प्रभु जी आत्मिक स्तोत्र जो हमारा सूख रहा है, उसे वापस तेरे आत्मा के अभिषेक से भरकर गीला कर दे परमेश्वर। And Lord, our spiritual life which is आइए gone dry, आइए हमारे once again, O परमेश्वर Lord, के revive पास us, O Lord. आज हम परमेश्वर के पास अपने हाथों को उठा के चिल्लाएं, उसे कहें, प्रभु वो आत्मिक स्तोत्र जो तू है वो मेरे जीवन में से बहने दे परमेश्वर। हालेलुया। Let us lift our hands and cry out unto God and say, Lord, you are that spiritual source. कहें, Let it परमेश्वर flow मैं once तेरे again in बिना my life. कुछ नहीं कर सकता। Lord, I cannot do anything without मेरे you. सूखेपन का इलाज कर परमेश्वर। Lord, heal me of my spiritual मैं आज मेरे blindness. खाली पात्रों को तेरे पास लेके आया हूँ। Lord, I bring my empty vessels भर before मुझे, you. भर मुझे, भर। Fill me, हालेलुया। O Lord, fill me. हो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के पास समर्पण करें। हालेलुया। Let us lift our hands and dedicate वो बहता ourselves. झरना इधर है, आज वो आपको भर देगा। हालेलुया। He is the flowing source. ओ He will शाबामाना certainly fill you. खोरांदारा नामा शकलाला बारा धीरंबाला कतरा नामा रिबा बाबा बाबा बा सकलाला लाबा जे बाबा हो रांदारा नामा शकता बाराला। Praise you Lord, hallelujah। तेरे नाम को सलाम, तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को गौरव आदर मिले। Hallelujah। Thank you Master, thank you Holy Spirit। Hallelujah। तेरे नाम को महिमा मिले। Hallelujah। Thank you Master। हम गिर जाएं तो ऊंचा हो जाए प्रभु। Hallelujah। Thank you Master। सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता मैं आपको देता हूँ यीशु के नाम में। In Jesus' name we pray. बोलो Amen. यीशु मसीह की। Jai.